नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रल तार क्यों जल जाता है। इसके 3 कारण बताओ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो डीबी लगा होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि फेस भी आ रहा होता है और न्यूट्रल भी आ रहा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रल वायर इस प्रकार से जल जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, न्यूट्रल वायर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो न्यूट्रल वायर क्या है, ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है और जो रेड कलर का है ये फेस वायर है। तो देख रहे होंगे आप, ये न्यूट्रल वायर जो है वो जल गया है, लेकिन फेस वायर में कोई भी दिक्कत नहीं है, फेस वायर सही है। तो न्यूट्रल वायर क्यों जल जाता है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके कारण ये न्यूट्रल वायर जल जाता है और इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसको हम बचाएंगे कैसे जलने के लिए, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला रीजन क्या होता है, ओवरलोड। ओवरलोड तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरलोड को हम ओवर करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओवर करंट। ओवर करंट में होता क्या है कि अगर कोई मान लीजिए एमसीबी है, वह एमसीबी की रेटिंग है 10 एम्पियर की। अब उस एमसीबी में अगर 10 एम्पियर की बजाय 15 एम्पियर, 12 एम्पियर या फिर 13 एम्पियर अगर करंट फ्लो होगा तो एमसीबी ओवरलोड होकर के, यानी कि ओवरलोड तभी होगा जब ओवर करंट फ्लो होगा, यानी कि उसकी क्षमता से जब ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो ये एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये एमसीबी में ये फीचर होता है कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और एमसीबी जलने से, ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन जो वायर होते हैं, वायर में इस प्रकार का फीचर नहीं होता है कि ये अपने आप को मतलब प्रिवेंट कर सके, ये जलने से बच सके। तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर जल जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है ओवरलोड। ओवरलोड में होता क्या है, यदि किसी उपकरण या सर्किट में न्यूट्रल तार में बहने वाली करंट उसकी क्षमता से ज़्यादा बहने लगता है तो तार गर्म होकर जल जाता है। देखिए, कभी कभी लोग करते क्या है, कॉस्ट कम करने के लिए जब अपने घर में वायरिंग करवाते हैं तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो फेस का वायर होता है वह तो 2.5 स्क्वायर एम का या फिर 1.5 स्क्वायर एम का वायरिंग करवाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल का वायर होता है वह 1 स्क्वायर एम का ही उसमें डलवाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि न्यूट्रल वायर में तो लोड होता नहीं है, जो भी लोड होता है वह फेस में लोड होता है। तो हम फेस वायर हम 2.5 स्क्वायर एम का या 1.5 स्क्वायर एम का अगर हम कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आइए समझते हैं। तो आपने तो ये सुना होगा, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि जब तक सिंगल फेस में सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी बल्ब, कोई भी फ्रिज, कोई भी एसी ये ऑन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का कि मान लीजिए कि यह आपका कोई भी फेस है और यह आपका न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पर फेस हो गया, यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। अब यह यहाँ पर आपका लगा हुआ है, सपोज आपका हीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हीटर लगा हुआ है और ये ऐसे आके जुड़ गया। अब अगर ये हीटर अगर 8 एम्पियर का करंट ले रहा है, यानी कि जो उसका लोड है वो 8 एम्पियर का है, तो फेस के रास्ते से 8 एम्पियर चलेगा, ये हीटर हमारा ऑन होगा और फिर ये वापस 8 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो फेस वायर है इसमें भी 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और जो न्यूट्रल वायर है इसमें भी 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब जब तक ये सर्किट पूरा क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक ये हीटर ग्लो नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप कभी भी देखिएगा कि आप फेस का वायर तो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल का वायर आप बीच से अगर कट कर देंगे ना तो आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो कोई भी सिंगल फेस का इक्विपमेंट है वो ऑन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फेस वायर के रास्ते से न्यूट्रल वायर के रास्ते 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर आपने गलती क्या किया था कि जो फेस का वायर था आपने उसमें 1.5 स्क्वायर एम का या फिर 2.5 स्क्वायर एम का आपने केबल डाला हुआ था वायरिंग के समय, लेकिन जो न्यूट्रल का वायर था वो कॉस्ट के वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से आपने यहाँ पर 1 स्क्वायर एम का केबल डाला था या फिर 0.75 स्क्वायर एम का आपने केबल डाला था, वायर डाला था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो केबल हो गया या कि जो न्यूट्रल का वायर हो गया ये ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने की कंडीशन में कि जो न्यूट्रल का वायर है वो इस प्रकार से जल जाता है। होगा क्या इसमें कि जब इसमें कंटिन्यू 8 एम्पीयर का करंट फ्लो होता रहेगा तो केबल, ये जो वायर है ये कंटिन्यू गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गर्म होकर के हार्ड हो जाएगा और ये जल जाएगा। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया
कि ओवरलोड के कंडीशन में ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा सिचुएशन आता है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आपको फेस वायर अगर आप 2.5 स्क्वायर mm का डाल रहे हैं तो न्यूट्रल वायर कम से कम आप 1.5 स्क्वायर mm का तो आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में टीवी है, पंखा है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी इक्विपमेंट हैं, तो उसमें क्या करते हैं क्या है कि एक न्यूट्रल का वायर ले गए, जो फेस का वायर होगा वह सेपरेट सब में जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल का वायर होता है वो सब में कॉमन कर देते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो जाएगा कि फेस वायर तो सबका सेपरेट गया हुआ है, लेकिन जो न्यूट्रल वायर है वो सबका कॉमन कर दिया है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक कोई भी इक्विपमेंट ऑन नहीं होगा। तो वही सिचुएशन फिर यहाँ पर आ गई कि आपने तो यहाँ पर 2.5 स्क्वायर mm का केबल डाल रखा है, लेकिन जो न्यूट्रल का वायर है वो 1 स्क्वायर mm का या फिर 0.75 स्क्वायर mm का डाल रखा है। तो जब आप इससे टीवी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आप चला रहे हैं, तो आखिर घूम करके ये इसी रास्ते से तो होकर के आएगा, यानी कि न्यूट्रल के रास्ते तो आएगा। अब मान लीजिए कि पूरे जितने भी आपके टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये सारे इक्विपमेंट हैं, उसमें अगर मान लीजिए 10 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वह न्यूट्रल के रास्ते होकर के 10 एम्पियर करंट आएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल के वायर जलने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि जो घर का पूरा लोड होता है वो तो फेस पर ही चलता है, तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर क्यों जल जाता है। देखिए, अगर आप सिंगल फेस की बात करें या फिर 3 फेस की, 3 फेस में क्या होता है, आर, वाई और बी, ये 3 चीज़ें होते हैं। तो अगर आप सिंगल फेस का कोई भी इक्विपमेंट चला रहे हैं, एक फेस से कुछ चला रहे हैं, वाई फेस से कुछ चला रहे हैं, बी फेस से कुछ चला रहे हैं, और न्यूट्रल तो आपका तब भी कॉमन ही है, तो जो भी बी फेस होगा वह घूम के न्यूट्रल के रास्ते उसका सर्किट पूरा होगा, वाई फेस का भी ऐसे ही सर्किट पूरा होगा, आर फेस का भी ऐसे सर्किट पूरा होगा। कुल मिला के न्यूट्रल के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है, इस वजह से जो न्यूट्रल का वायर होता है वह जल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर दोस्तों क्या आता है, लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन में क्या हो गया कि आपके घर में मान लीजिए कोई भी सॉकेट है, ठीक है, 5 पिन का सॉकेट है। सॉकेट इस प्रकार से होता है, अगर न्यूट्रल का पॉइंट अगर लूज हो गया है, ठीक है, लूज हो जाने से भी क्या होता है, जब आपका जो न्यूट्रल है वो तो सब में कॉमन है, अब यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से आपने इसको ऑन किया, कोई भी आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो क्या होगा कि सर्किट तो पूरा होगा, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो तो लूज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग के वजह से अगर कंटिन्यू ऑन ऑफ होता रहेगा, स्पार्किंग होता रहेगा, तो भी न्यूट्रल के वायर जल जाते हैं, इसके जलने के चांस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यदि न्यूट्रल का तार का कनेक्शन टाइट नहीं होगा तो लूज होने के कारण सर्किट में स्पार्किंग होगा और गर्म हो जाएगा, जिससे न्यूट्रल का तार जल जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल में लूज कनेक्शन नहीं चलता है, हमेशा आपको चाहे फेस का हो, चाहे न्यूट्रल का हो, चाहे अर्थिंग का हो, हमेशा टाइट कनेक्शन करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अगर फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ, अगर ये आपस में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि आपके घर में कहीं पर भी ऐसा चांस आ गया कि फेस टू न्यूट्रल टच हो गए, फेस टू न्यूट्रल टच होने से क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप यह याद रखिएगा कि कभी भी अगर फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है वो इनफाइनाइट फ्लो होता है, यानी कि उसका कोई भी अंत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है। अब कोई भी वायर है, उसकी कैपेसिटी अगर 10 एम्पियर की है, उसमें अगर 100 एम्पियर अचानक से फ्लो होने लगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में जो न्यूट्रल का वायर है और फेस का वायर है ये आपस में टच हो जाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से आग लग जाएगा, ठीक है, आग लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि कनेक्शन तो पहले आप हमेशा टाइट रखें, कनेक्शन कभी भी लूज नहीं करना है। दूसरा चीज़, केबल जो है, जो आप वायर का यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड क्लास क्वालिटी का नहीं होना चाहिए।
अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जैसे कि पॉलीकैब हो गया, कि EI हो गया, हैवेल्स हो गया। इन कंपनियों का अगर आप वायर का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड है। अगर आप हल्के वायर का यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम के वायर का यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस हो जाते हैं। वैसे तो शॉर्ट सर्किट किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारी वो है कि आप हमेशा इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप वायरिंग करवाएं तो कॉपर के वायर का केबल वायर डलवाएं। कभी भी सस्ता या फिर ख़राब क्वालिटी का वायर मत डलवाएं। तो यही इसके 3 रीज़न थे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।